आज़ादी के बाद सत्ता जिन लोगों के हाथ में रही है उसमें सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने और इस देश में राष्ट्रपिता की वो अपनी मर्जी की डिग्री उन्होंने ली मिस्टर गांधी ने। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में हमारे हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश के अंदर साइमन कमीशन के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित पिछड़ों की स्थिति, माइनॉरिटी की स्थिति अंग्रेज़ों के सामने, जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उनके सामने रखने का काम किया और अंग्रेज़ों ने हमारी इस मांग को मांगा। उन्होंने इस देश के अंदर 1932 के अंदर हमें रिजर्वेशन देने का काम किया। कांग्रेस या बीजेपी की भीख नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तब से लेके आज तक ये बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़खानी करते आ रहे हैं और अब ताज़ा इन्होंने 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बगैर किसी ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, कोई अपील नहीं डाली, बगैर कुछ किए ही एक राय दी, खाली राय कि ऐसा हो जाए। उधर से इशारा हुआ और जो कोलजियम सिस्टम उसको आप समझते हैं, लेकिन यहाँ की सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने लड्डू बांटे, बीजेपी की सरकार ने लड्डू बांटे। SC ST में क्रीमिलेयर और वर्गीकरण, इस व्यवस्था के अगर कोई खिलाफ है, देश के अंदर दुनिया में फॉरेन लैंड के नाम से खिताब पाई बहन कुमारी मायावती ने, इसके बारे में गहरे खंडन किया इसका। और उसके बाद जब बार बार चेताने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़खानी करने का, ये केवल पार्लियामेंट और राष्ट्रपति महोदय कर सकता है, जबकि इसके अंदर तो कोई है ही नहीं ऐसा सिस्टम। तो ये बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, ये वर्गीकरण करके हमारे भाई, चाहे वाल्मीकि समाज है, धानक समाज है, अन्य समाज है, हमें आपस में भिड़ाने का काम करेंगे। मंशा इनकी ये है कि एक बार वर्गीकरण के नाम पर उसके बाद में इसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं ये आप प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश में जिंदा देवी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जिंदा है, जो सड़क से लेकर संसद तक समाज के हक हकूक के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आज देश के तमाम जिलों में हमने माननीय DC के माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से महामुहिम के नाम ज्ञापन देने का काम किया है। अगर सरकार होश में आए तो बढ़िया है, नहीं सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम करने वाले। हरियाणा के अंदर भी हमारा गठबंधन इनेलो बसपा का है, वो कांग्रेस और बीजेपी को हमारा समाज औकात सिखाएगा अब की बात। और इसको हम चाहते हैं, अगर होश में आना है तो एक संशोधन पार्लियामेंट की एक जल्दी वो बुला करके इसको 9वीं सूची में डाला जाए। जी जी सर, आज आप पूरे देश के अंदर ये देख रहे हैं, न सिर्फ भिवानी के अंदर